नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। इसी बीच अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा नामांकन पर भी पेच फंस सकता है। सिंधिया के नामांकन का यह पूरा मामला दरअसल राज्यसभा चुनाव में नामांकन को लेकर सुनवाई हुई। सिंधिया और सोलंकी के नामांकन पर सुनवाई हुई है। अब बताया जा रहा है कि जो सुनवाई हुई उसके बाद कभी भी फैसला आ सकता है और इस बात का इंतजार शाम 4 बजे से हो रहा है। कांग्रेस ने हालांकि आपत्ति जताई थी। विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर को फैसला लेना है। अब फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा नामांकन पत्र पर दिग्विजय सिंह की आपत्ति है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा नामांकन पर पेच फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बैरैया ने आपत्ति जाहिर की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अनुराग, जानना चाहूंगा क्या इनपुट है आपके पास, फैसला कब तक आ सकता है? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद ये फैसला आ जाएगा। इसको लेकर ड्राफ्टिंग तैयार हो रहा है और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहां पर आएंगे और बताएंगे कि जो आपत्ति आई थी और उसके बाद जो सुनवाई हुई थी उसका नतीजा क्या निकल कर आया। लेकिन पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे हमने दोपहर में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ जाएगा। लेकिन अब 6 बजने को है और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर फैसला नहीं आ पाया। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले को लेकर भी कहीं कोई पेच तो नहीं फंस रहा। इस बात के संकेत जरूर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई थी और उस आपत्ति में इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने नामांकन में कई जानकारी को छुपाया है। ईओडब्ल्यू में जो उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है। इसी तरीके से सुमेर सिंह सोलंकी जिन्होंने 13 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया था और 14 मार्च को उनका प्रोफेसर सरकारी नौकरी से उनका इस्तीफा मंजूर हुआ था, तो इन दोनों नामों को लेकर दिग्विजय सिंह की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई थी और उसी पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई का दौर चला। काफी लंबा ये दौर चला जिसमें बीजेपी की तरफ से वकील पेश हुए और कांग्रेस की तरफ से भी जेपी धनोपिया पेश हुए थे। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले लेकिन अनुराग, बड़ा सवाल यही है कि जब ये फैसला जब फैसला शाम 4 बजे को आना था तो आखिर इस फैसले के देरी के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? और अनुराग, समझना चाहूंगा आपसे, अगर खुदा ना खास्ता नामांकन खारिज हुआ तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, एक तो नामांकन देरी का वजह बताई जा रही है कि जो ड्राफ्टिंग की जा रही है और जो तकनीकी पहलू थे उन पर पूरे इत्मीनान जो है रिटर्निंग ऑफिसर कर लेना चाहते हैं कि जो उन्होंने सुनवाई की है उसके बाद जो तकनीकी विषय हैं उसको लेकर वो पूरी तरीके से इत्मीनान है। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि ये तर्क जरूर दिया जा रहा है लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का दबाव होगा क्योंकि मामला सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन पत्र से जुड़ा हुआ है जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का प्रेशर होगा। दूसरी बात, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नामांकन और सुमेर सिंह सोलंकी का नामांकन यदि निरस्त होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला होगा और दोनों उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर अपना पक्ष रख सकते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग फैसला ले सकता है क्योंकि पूरे की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई और इसमें जो तारीख तय की गई थी उसमें 16 मार्च का दिन तय किया गया था जिसमें नामांकन पत्रों की जांच होनी थी और उसी जांच में आपत्ति निकल कर आई थी और उस आपत्ति के बाद आज 17 मार्च को पूरे मामले की जांच की गई, पड़ताल की गई और दोनों पक्षों की तरफ से जो लीगल एडवाइजर थे, वकील थे, वो पेश हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उस सुनवाई में दोनों पक्षों का मत लेने के बाद अब जो है फैसला रिटर्निंग ऑफिसर को करना है और उसके बाद इस फैसले के आने के बाद तय हो पाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में जाएंगे या फिर उनके नामांकन को निरस्त किया जाता है। बिल्कुल, ये बात अनुराग तो हर कोई कहता है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में है एक टकराव है कहीं ना कहीं। हालांकि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं और कांग्रेस से राज्यसभा जाएंगे दिग्विजय सिंह। तो क्या माना जाए, सिंधिया को लेकर अब दिग्विजय सिंह की जो लड़ाई है अब पूरी तरह से खुल कर आ चुकी है?
बिल्कुल देखिए, राजनीतिक द्वंद्व पहले से ही दिग्विजय सिंह गुट और सिंधिया गुट के बीच में जग जाहिर है। हालांकि बीते दिनों कुछ तस्वीरें जब निकल कर आई थी गुना में, जब दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हुए और गले लगते हुए जरूर नजर आए, लेकिन ये गले और मेल मिलाप का दौर उसी दिन खत्म हो गया और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने जो भगवा रंग है उसमें वो रंग गए। और अब जो है दूरियां जिस तरीके से, राजनीतिक दूरियां जिस तरीके से दिग्विजय और सिंधिया के बीच में बढ़ी हैं, हो सकता है कि दिग्विजय सिंह की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर कोई बड़ा फैसला ले लें। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही तो देर बिल्कुल के बाद अनुराग, जो है, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर कभी भी फैसला दे सकते हैं और न्यूज 18 भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो एक और अहम खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद अब सियासी संकट शुरू हो चुका है और ये संकट लगातार जारी है। इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अन्य बीजेपी नेताओं के साथ राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की। राजभवन में इस मुलाकात के दौरान चौहान के साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मेमोरेंडम में कमलनाथ सरकार के द्वारा की जा रही राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है और राजनीतिक नियुक्तियां जारी है, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अल्पमत की सरकार गलत तरीकों से ये नियुक्तियां कर रही है। बीजेपी नेताओं ने अनुच्छेद 163 का हवाला दिया और 166 के तहत राज्यपाल से नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की। बीजेपी ने पिछले 3 दिनों में कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर रोक लगाने की मांग की है। तो सत्ता के संकट के बीच उसने भी सिद्ध कर दिया है कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत नहीं है। बड़ी बात करते थे बागी विधायक बंधक हैं, आज पूरे देश ने देखा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबने अपनी बात रखी कि कोई बंधक नहीं है, परेशान है, ये मानते हैं। स्थिति पूरी तरह से साफ है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई साहब ये हाथ तो हटा लो, मेरे को एक चीज भी नहीं दिख रहा, इस मामले पर सुनवाई का फैसला किया है। लेकिन ये बेशर्म सरकार रोज नियुक्तियां किए जा रही है, संवैधानिक नियुक्तियां। तो आपको बता दें, सत्ता संकट के बीच अब सरकारी नियुक्तियों पर घमासान जारी है। शोभा ओझा के बाद अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। ऐसे में बीजेपी की तिलमिलाहट भी लाजमी है। जेपी धनोतिया 3 साल के लिए अध्यक्ष बनेंगे। शिवराज, वीडी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। और इस बीच बड़ी खबर यह कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सियासी संकट जारी है। उसके बीच प्रदेश कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि उन विधायकों की मौजूदगी में ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है और अगर वो नहीं आए तो फ्लोर टेस्ट नामुमकिन है। तो आपको बता दें, लगातार उनकी रिहाई को लेकर जो कांग्रेस है राज्यपाल को खत लिख चुकी है। अब इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। बेंगलुरु में बलपूर्वक बंधक बनाने की शिकायत की गई है। याचिका में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें बंधक बनाया गया है। हालांकि लगातार बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। विधायकों ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायकों ने बेंगलुरु से सरकार पर हमला भी बोला और एक सुर में कहा कि सरकार ने सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास किया, यानी वहां से कुछ और है और सरकार जो है उन्हें कह रही है कि वो बंधक बनाए गए हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को लेकर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि हमारी भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, दोनों एक साथ फैसला हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु हैं और सब मैनेज कर सकते हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा है तो जवाब देंगे। हमारी भी आज एक रीट याचिका सर्वोच्च न्यायालय में रही है। दोनों का फैसला एक साथ हो जाए। हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। 5-6 जो है ना बड़े बंधुआ मजदूर सिंधिया जी के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकी के विधायकों से तो पूछो आप, मतलब हमारे विधायकों को जाके आप भी मिल लो। यहाँ पे डीपी मॉल में है, हर आदमी मोबाइल पे बात कर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक शॉपिंग कर रहा है, कहीं कोई वो नहीं है। उनके तो फोन भी छुड़ा लिए, और यदि कोई किसी से बात करता है तो मारते अलग है उन लोगों को। सर, तो आपको क्या अभी भी उम्मीद है कि वो अरे उम्मीद 1000% सरकार बचेगी, बच गई तो प्रश्न से बहुत खुश। सर, लेकिन एक प्रूफ तो आपके खिलाफ ही गया ना, उन्होंने क्या कुछ है? बोल तो दिया कि हम बाकी के कहा 5-6 लोग 16 में से बोल रहे हैं। सर, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से वो बहुत नाराज है, कभी 15 मिनट भी उन्होंने नहीं दी हमसे चर्चा करने के लिए। इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, उनका बॉस भी झूठा, ये भी झूठे, इनसे बड़ा झूठा शायद संसार में कोई। झूठों से उम्मीद क्यों है सर? हमें उम्मीद क्या है, कंफर्टेबल सरकार है। देखो ये फ्लोर टेस्ट कल हो जाए तो हम तो तैयार बैठे और आपके सामने सारी परिस्थिति आ जाए। संख्या का खेल है, संख्या दिखा देंगे। सर, संख्या बल कैसे आपके पास है? किस है ना, यही तो जादू का खेल है। अच्छा, कमलनाथ बड़े चमत्कारी आदमी है, आईडी तो नहीं। मैनेजमेंट के गुरु हैं। चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। 100% चमत्कार। जी। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि मैनेजमेंट का नाम ही। तो सज्जन सिंह वर्मा को सुना आपने, उन्होंने कहा कि कमलनाथ चमत्कारी हैं और जरूर एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ EOW में शिकायत की गई है। BPL कार्ड बनाकर गरीबों का राशन लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें, ये वही बिसाहू लाल सिंह हैं जो बेंगलुरु में हैं और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण को लेकर हालांकि उनसे बार बार सवाल पूछा गया है और लगातार वो कमलनाथ सरकार पर हमला भी बोलते रहे हैं। तो बिसाहू लाल सिंह सबसे सीनियर नेता, जब उनसे पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि मैं 87 से कांग्रेस विधायक हूं, मुझसे सीनियर विधानसभा में कोई नहीं है। लेकिन इस बीच इसी सीनियर नेता के खिलाफ EOW में शिकायत दर्ज कराई गई है। BPL कार्ड बनाकर गरीबों का राशन लेने का बड़ा इल्जाम लगा है। BPL कार्ड बनाकर गरीबों का राशन हड़पने का आरोप लगा है बिसाहू लाल सिंह। तो दिग्गज नेता और विधायक बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बिसाहू लाल सिंह से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर कई बार सवाल पूछा गया है। हालांकि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे में एक बड़ा मामला उनके खिलाफ EOW में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सिंधिया समर्थक विधायक माने जाते हैं बिसाहू लाल सिंह और उन्हीं के खिलाफ EOW में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि BPL कार्ड बनाकर गरीबों का राशन ले रहे हैं बिसाहू लाल सिंह, यानी APL में होने के बावजूद BPL का जो हक है उस पर डांका डाल रहे हैं बिसाहू लाल सिंह। ऐसी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। MP की सियासत में वैसे हलचल मची हुई है और सिंधिया समर्थक विधायक बिसाहू लाल सिंह के खिलाफ एक और बड़ी शिकायत EOW में। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं बिसाहू लाल सिंह और सिंधिया के खास माने जाते हैं। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब उन पर एक बड़ा संकट। और न्यूज 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधायक मनोज चौधरी के भाई पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की है। अवैध तरीके से बेंगलुरु में रखने का आरोप लगाया गया है। याचिका में SC से मामले में दखल देने की मांग की गई है। तो विधायक मनोज चौधरी के भाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में
बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई गई है। कहा जा रहा है अवैध तरीके से बेंगलुरु में उन्हें रखा गया है। याचिका में एससी से मामले में दखल देने की मांग की गई है। हालांकि लगातार आपको बता दें, मुख्यमंत्री कमलनाथ भी खुद सभी विधायकों को लेकर एक खत लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि उन्हें रिहा किया जाए, बंधक बनाया गया है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता रहे न्यूज़ 18 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधायक मनोज चौधरी के भाई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और शिकायत की है कि उनके भाई को बंधक बनाया गया है। विधायक मनोज चौधरी के भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का सहारा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और कहा गया अवैध तरीके से बेंगलुरु में उन्हें रखा गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई है। और आपको याद दिला दें, यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, इससे पहले भी एक याचिका इसी मामले में लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हैं। सुशील, एक याचिका लगाई गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण की सुप्रीम कोर्ट में, मनोज चौधरी के भाई ने लगाया है, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए कमरुद्दीन साहब तौर से ये एक याचिका दाखिल की गई है इंडिविजुअली। फिलहाल मनोज चौधरी के जो भाई हैं बलराम चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और अपनी हैडियस कॉर्पस याचिका में उन्होंने कहा है कि जिस तरह बीजेपी के 16 विधायकों के साथ उनके एक भाई को भी फिलहाल रखा गया है बेंगलुरु में या कहीं और, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे और सुप्रीम कोर्ट कंसर्न अथॉरिटी को यह आदेश दे कि उनको रिहा कराया जाए और साथ ही साथ उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। हालांकि उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि और जो अतिरिक्त एमएलएज हैं उनको भी रिलीज करने का जो आदेश है वो दिया जाए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि जो तमाम 16 एमएलएज हैं उनको कहां पर रखा गया है इसकी जानकारी नहीं है और जब तक उन 16 विधायकों को सामने नहीं लाया जाएगा तब तक प्रोटेस्ट यानी कि बहुमत परीक्षण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरी याचिका है जो इंडिविजुअली फाइल की गई है। अब ऐसे में कल 10:30 बजे जब देश की सबसे बड़ी अदालत कमरुद्दीन सुनवाई करेगी तो देखना ये होगा कि क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्या कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट को लेकर कोई अहम आदेश दे सकता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह याचिका दाखिल की गई है उन याचिकाओं पर सीधे रूप से यह आरोप लगाया गया है कि तमाम जो विधायक हैं उनको बंधक बनाया गया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन तमाम विधायकों को रिलीज करने का अहम आदेश जारी करे। जी सुशील, बार बार इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री खुद खत लिख चुके हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बंधक बनाया गया है, रिहा किया जाए तभी फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि वहां से विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खुश नजर आ रहे हैं। जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह याचिका गवर्नर से ये बात कही गई है कि उन तमाम विधायकों से संपर्क नहीं साधा जा रहा है और उनको रखा गया है, तो तमाम 16 विधायकों में से कुछ जरूर ऐसे विधायक होंगे जो फिलहाल जिससे कमलनाथ सरकार कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट करना चाहती है, लेकिन उन 16 विधायकों में ये तमाम जो विधायक हैं वो सामने नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए ये याचिका दाखिल की गई है। हालांकि उन तमाम 16 विधायकों ने मीडिया से बातचीत की है, लेकिन कमलनाथ सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक वो सामने नहीं आते हैं, स्वतः अपने इस्तीफे की बात नहीं करते हैं, तब तक इस मामले में कोई भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दाखिल ना की जाए। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन जिस तरह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके आरोप लगाया गया है बीजेपी पर कि तमाम 16 विधायकों के साथ सीधा संपर्क नहीं साधा जा रहा है, ऐसे में उनको आदेश दिया जाए कि उन लोगों को सामने रखे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट किस इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी करता है, ये देखना बेहद अहम होगा। कमरुद्दीन बिल्कुल सुशील, बार बार इसका जिक्र होता है कि उन्हें बंधक बनाया गया है, उन्हें कहीं नजरबंद कर दिया गया है, उन्हें कहीं ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है। लेकिन ये तो जग जाहिर है ना सुशील कि वो लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं, वीडियो बनाकर पेश करते हैं, मीडिया में वो वीडियो मौजूद है। जी देखिए कमरुद्दीन, साफ तौर से ये समझना होगा कि जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं मजिंदर सिंह, वो 16 विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पहले ही दाखिल कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अहम आदेश जारी करे। अब ऐसे में जो याचिकाएं कांग्रेस की तरफ से दाखिल की गई हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि तमाम जो विधायक हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ही याचिका उन्होंने फाइल की है और इसीलिए सॉलिसिटर
सॉलिसिटर जनरल, जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं मनजिंदर सिंह, उनको अपॉइंट किया गया है कि वो उनका पक्ष कोर्ट में रखें। एक तरफ उन विधायकों की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि वो तमाम जो लोग हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार करे, ऐसा अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी गैरकानूनी तरीके से उनको कहीं पर हाइड की हुई है, उनको रखी हुई है। बिल्कुल सुशील, ये बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से रखा गया है। हालांकि जो विधायक वहां से बोलते हैं तो वो बेहद खुश नजर आते हैं, ऐसा कोई दर्द कोई बयान नहीं करते हैं वो लोग, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आज आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की याचिका पर सुनवाई हुई थी। शिवराज समेत 9 विधायकों ने याचिका लगाई थी फ्लोर टेस्ट को लेकर, और इस वक्त एक याचिका और सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, ये याचिका तब लगाई जाती है जब किसी को अवैध तरीके से बंदी बनाकर, बंधक बनाकर रखा जाए, तब कोर्ट में इस याचिका को लेकर जाते हैं और राहत मिलती है वहां से। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।